नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा तिथि है 18/6/2018 का शिफ्ट नंबर दूसरा, जिसमें मैंने आपको जीके के क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम करेंगे हिंदी के क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली फ्री क्लास मिलती रहे। तो आज हम करेंगे हिंदी का क्वेश्चन। मैंने आपको यहाँ तक करवा दिए हैं जीके के, अब हम करेंगे हिंदी का क्वेश्चन। किस तरह से आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे हुए थे। मुद्रित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। दी गई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्द से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, तथा प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जिस स्थान पर स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उस जगह अनुप्रास अलंकार होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो वीर का होता है उत्साह। क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। श्रृंगार का हो जाता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रतिर। क्रोध किसका होता है? वीर का उत्साह, शांत का। क्रोध किसका होता है? आप कमेंट करके बताएं। दमिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें है चौपाई छंद। क्या है? चौपाई छंद। इसमें चौपाई। दामिनी दमक रही घन मतलब बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बिजली के ऊपर बात हो रही है, तो चौपाई है। चलिए, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? अब चला जाए। रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, ये शीला से खाया नहीं जाता। 42। शीला से खाया नहीं जाता। चलिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो देखो, अल्प विराम। इस कौन सा चिन्ह लगा है? नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में ये कौन सा चिन्ह? ये कौन सा चिन्ह है भाई? तो देखो, अब आपको बताना है। मैंने आपको चिन्ह के बारे में एक क्वेश्चन आएगा, अल्प विराम में आता है। अल्प विराम में आपके ये अल्प विराम आता है, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम कौन सा आ जाए? ये आपका पूर्ण विराम आता है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह मैंने आपको बताया था कौन सा होता है भाई? उद्धरण चिन्ह ये होता है उद्धरण चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। तो ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? ये आपका उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद है। वह काम नहीं करता, इसमें कौन सा अवयव है? वेरी वेरी गुड। 44 नंबर का पहला वह। अवयव का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, वह। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री। री की मात्रा वाया। 45 वृष्टि, 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 री वृष्टि। क्रिया में नहीं हुआ है, रिपु में नहीं है, वर्षा में नहीं, वृष्टि। ऑप्शन आपका डी वाला। श का उच्चारण स्थान बताओ 46 नंबर का। श का होता है तालव्य। श श श। कंठ, दंत, मूर्धन्य, ये आप सभी को मैंने बताया। क कंठ, क वर्ग पूरा, ठीक है। श है तालु। ऑप्शन आपका बी वाला। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र व्यंजन कौन से शब्द में नहीं? शब्दों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। मात्रा, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। र व्यंजन नहीं, मात्र, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। पहला मात्र। चलिए, अगला क्वेश्चन। संज्ञा का भेद नहीं होता है। व्यक्ति है, जाति है, भाव है, निजवाचक। निजवाचक नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, प्यास, बचत, हानि। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 49 नंबर का।
पहला वचन, वचन पुल्लिंग शब्द है। क्या है? वचन जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द दर्शन, दर्शन हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। दर्शन जो होता है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कर हरिमोहन को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, बहन को तो कर्ता ने, कर्म को संप्रदान के लिए, संबंध है अधिकरण में पर तो कर्म, कर्म कारक है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। क्या आप घर पर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद। आप क्या है? तो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। कहते हैं क्या? सर्वनाम, बिल्कुल। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द संज्ञा, आप, सर्वनाम। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। धार्मिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, धार्मिक विशेषण। तद्भव शब्द बताइए, तद्भव शब्द बताइए। 54 तद्भव शब्द बताइए। कपूर क्या है? कपूर आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है कर्पूर। कपूर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम जो होता है कर्पूर। सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। और जिसे ज्ञान न हो, जिसे कोई भी, जिसे ज्ञान न हो उसे हम कहते हैं अज्ञ, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि बहुज्ञ, बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला, बहुत जानने वाला बहुज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, और जिसे ज्ञान न हो अज्ञ, और थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। उत्थान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान का हो जाएगा पतन। क्या हो जाएगा? उत्थान शब्द का पतन हो जाएगा। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है भाई? देवता, सूर, देव, अमर, वसु। सूर, देव, अमर, वसु। सूर, देव, अमर, वसु। सुधाकर नहीं है। सुधाकर किसका पर्यायवाची है? सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य का पर्यायवाची सुधाकर होगा, तो देवता का है सूर, देव, अमर। सही अर्थ वाला शब्द 58। अनिल, अनल, हवा, आग, ठीक है, ये सही है बिल्कुल। अनिल का होता है अनल, हवा, आग। अली का होता है आली, मोर, सखी। आदि का होता है आदि, आरंभ, अभ्यस्त। जलद, जलद, कमल, समुद्र। ओहो, 58 का। अच्छा, जलद का अर्थ बादल होता है। जलद का अर्थ होता है जलद, जलद, कमल और समुद्र नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी वाला गलत। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ क्या नहीं होगा? 59। वेरी वेरी गुड। 59 का पंख नहीं होता है। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें भी आपकी क्लास में जुड़ना है, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।